एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिमांड सप्लाई आपको इतने सारे स्पॉट्स में चार्ट में दिखता है कि डिफिकल्ट पड़ जाता है कि कौन सा वाला डिमांड सप्लाई उनको एक्चुअली देखो और किसको मैं ट्रेड करूँ, क्योंकि पहले जिनका बाई करना बाकी रह गया था उनको भी चांस मिला है फिर से बाई करने का। तो रिटर्न्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रेड प्रॉफिटेबल साइड में जाने में ही डिफिकल्टी आ जाएगी, बिकॉज आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। कभी भी डेली चार्ट से या 15 मिनट के चार्ट से मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं पहले ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ कि क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिमांड सप्लाई में कभी भी साइडवेज मार्केट दिखे, आई मीन या तो फिर आपको साइडवेज मार्केट दिखे और अगर आप उसमें डिमांड सप्लाई को यूज करेंगे तो इट विल इवन वर्क मोर बेटर। अगर मुझे दिखता है कि आरएसआई है ओवरसोल्ड और फिर डिमांड जोन है, ओनली देन आई टेक इट वेरी सीरियसली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे ये वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस वाले एपिसोड में डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात करने वाले। बहुत ही लार्जली स्पोकन टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, और काफ़ी फेमस भी है बाय द वे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के बीच में। तो डिमांड सप्लाई को किस तरीके से डील करना चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किस तरीके से उसको देखना चाहिए और कहाँ पे देखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डिमांड सप्लाई में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिमांड सप्लाई आपको इतने सारे स्पॉट्स में चार्ट में दिखता है कि डिफिकल्ट पड़ जाता है कि कौन सा वाला डिमांड सप्लाई उनको एक्चुअली देखो और किसको मैं ट्रेड करूँ, राइट। सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स। सो उसी के ऊपर टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। सो डिमांड सप्लाई जोन का पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, पहले ट्रेडिंग एंगल से मैं आपको समझा रहा हूँ। डिमांड सप्लाई जोन एक ऐसा जोन है जहां से कभी भी कोई बड़ी फास्ट मूवमेंट आती है। आप अगर इसका आपने अगर आई एम श्योर रिसर्च किया रहेगा तो देयर इज रैली बेस रैली, देयर इज ड्रॉप बेस ड्रॉप, ऐसे अलग अलग टाइप के इसके सेटअप्स है। और जहां से भी फास्ट मूवमेंट आती है वहां पे बेसिकली पहले लोगों को बाई या सेल करने का चांस नहीं मिलता है, और जब भी प्राइस उसी लेवल पे फिर से आता है तो इट एक्ट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, डिमांड जोन, क्योंकि पहले जिनका बाई करना बाकी रह गया था उनको भी चांस मिला है फिर से बाई करने का, और इसी की वजह से वहां से मार्केट यूजुअली फिर से बाउंस करता है। ओके, तो इट इज बेसिकली अ मीन रिवर्टिंग टूल। मीन रिवर्टिंग टूल का मतलब यह है कि नीचे खरीदा, डिमांड जोन पे फ्लिक आया बेच दिया, ऊपर गया सप्लाई जोन पे आया बेच दिया, नीचे आया प्रॉफिट बुक कर लिया, नीचे आया डिमांड जोन पे खरीदा बेचा। तो जो लोग मीन रिवर्ट करते हैं, जो घड़ी घड़ी 10-15 रुपए में ट्रेड घुमाते रहते हैं, वो लोग यूजुअली डिमांड सप्लाई को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सो विद दैट डिमांड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है कि डिमांड का मतलब है कि वहां पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है और सप्लाई का मतलब वहां पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये डिमांड सप्लाई के बीच में ट्रेडर्स आइडियली ट्राई करते हैं ट्रेड्स लेने के लिए। और मैंने आपको जो बेसिक फंक्शन बताया कि इसको खरीदना है नीचे जब भी आता है और जब भी ऊपर जाता है तभी बेचना है। डिमांड सप्लाई को एंट्री और एग्जिट करने के भी बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं पर्टिकुलरली अगर मुझे दिखता है कि कोई स्टॉक अगर मेरे जोन पे आ रहा है तो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले से ही बाइंग ऑर्डर रख दूँ और मैं मेरे डिमांड जोन के स्टॉप लॉस रख के आई वेट फॉर एटलीस्ट 1:1। अगर मुझे 1:1 या 1:2 मिलता है तो मैं वहां पे बुक करके आइडियली निकल जाता हूँ। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आई एम श्योर आप कोई 1:3 करता होगा या कोई ट्रेड में फिर ट्रेंड में खड़े भी रहते रहेंगे अगले रेजिस्टेंस के लेवल तक। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स है ट्रेड करने के। बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक की राह देखते हैं, कोई कुछ अलग कंफर्मेशन के लिए वेट करता है। तो डिमांड सप्लाई हम लोग को खाली बता रहे कि टेंटेटिव कौन से लेवल ऐसे जहाँ पे इंस्टीट्यूशन या फिर हैवी बायर्स एक्टिव है। ओके, अभी डिमांड सप्लाई को ट्रेड करने के टाइम पे आपको डिमांड सप्लाई जोन हर एक जगह पे दिखता है। ओके, सो नाउ इफ यू सी डिमांड सप्लाई जोन एवरीवेयर, देन हाउ डू वी असेस कि कौन से ऐसे कंडीशन में डिमांड जोन पे ध्यान देना है और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे सप्लाई जोन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डिमांड सप्लाई जोन को यूज करना है, सबसे पहले जाके देखो स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ओके, तो लेट्स अगर एक स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है और अगर वो ऊपर के ट्रेंड में जा रहे हैं जहां पे आपको क्लियर कट पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में अगर आपको दिखता है मार्केट नीचे आता है और अगर आप सप्लाई जोन अप ट्रेंड में ढूंढोगे तो बहुत हाई चांस है कि आपका स्टॉप लॉस उड़ा के वो चले जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आपको लगेगा कि एक सप्लाई जोन है, फिर से स्टॉप लॉस उड़ाएगा, फिर से नीचे आएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको रिटर्न्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रेड प्रॉफिटेबल साइड में जाने में ही डिफिकल्टी आ जाएगी बिकॉज आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहला क्रिटिकल कंपोनेंट मैं ये देखता हूँ कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ कि हमेशा मैं बड़े टाइम फ्रेम से जाता हूँ। ऑलवेज गो फ्रॉम मंथली चार्ट एंड देन टू वीकली चार्ट एंड देन टू डेली चार्ट। कभी भी डेली चार्ट से या 15 मिनट के चार्ट से मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। मैं पहले ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ कि क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियोस में हम लोग ये भी कवर करेंगे कि कैसे आप ट्रैप हो सकते हो, तो एक श्योर अब वो भी वीडियो देखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रेंड ऊपर है तो सप्लाई जोन्स पे बेचोगे तो तकलीफ हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपका ट्रेंड ऊपर है और अगर आप डिमांड जोन्स पे खरीद रहे हो तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आपको अच्छे खासे मूव्स मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि हमेशा मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए और फिर माइक्रो स्केल पे जाना है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। और
तीसरी बात, डिमांड सप्लाई जोन जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड में बताया वैसे ही सेम उल्टा डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेड करोगे तो फिर तकलीफ वाला टाइम आएगा, बिकॉज डाउन ट्रेंड में आएगा, डिमांड जोन दिखाएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा, डिमांड जोन आएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा, ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो नाउ लेट्स सी बोथ दी एस्पेक्ट, फिर हम लोग इसको इस पे ये भी डिकोड करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो दोनों साइड फेवरेबल होती है, वो भी देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड सी मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का चार्ट है, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिमांड जोन है, वी हैव अ डिमांड जोन ओवर हियर, फिर यहाँ पे हमारे पास डिमांड जोन था, ओके। इसमें आपने एक चीज नोटिस किया है तो मोतीलाल ओसवाल का ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहा है, ऊपर है, और इसने सबसे पहला जो फॉल के बाद में सपोर्ट लिया उसने उसके इनिशियल जोन के पास ही सपोर्ट लिया, ओके। सो व्हाट इट डिड इज इट टुक द सपोर्ट एग्जैक्टली ऑन द डिमांड जोन, ओके। डिमांड जोन को बराबर से हिट करके ऊपर गया। ये वाले एरियाज जो होते हैं बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है। ट्रेंड ऊपर है, इसलिए अगर आपने इसको सप्लाई जोन पे बेचा होता तो सप्लाई जोन के ऊपर स्टॉक ट्रेड करके आ गया है। तो मैं आपको जो अभी समझा रहा था एक्सप्लेनेशन वो ये था कि इफ द ट्रेंड इज अप डोंट गो फॉर सेलिंग ऑन द सप्लाई जोन, ठीक है। और अगर आप डिमांड जोन पे आता है, ट्रेंड अगर आपके फेवर में है, तो आप वो टाइम पे फिर जब भी एंट्री मारते हो तो मैंने आपको जैसे बताया कि आई नॉर्मली लाइक टू बुक सम प्रॉफिट एट 1:1, दैट इज क्योंकि मीन रिवर्टिंग टूल है, और दूसरा अगर 1:2 के आसपास आता है तो मैं दूसरा मीन रिवर्टिंग में उसको एग्जिट कर लेता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप अलग अलग रिस्क और रेशियोज आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। ये एक तरीका हो गया अप ट्रेंड का। मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जो है डाउन ट्रेंड का। सो डाउन ट्रेंड में हमारे पास बंधन बैंक है। बंधन बैंक में अगर आप कोई भी डिमांड जोन को ड्रॉ करोगे ना, वो किसी भी डिमांड जोन पे हार्डली रुका होगा, राइट। तो कारण यह है बिकॉज इसका ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली डाउन है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बाय ऑन अ डिप तो आपको हर एक डिप में देते ही जाएगा माल, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन से अच्छे अच्छे जोन्स है जहाँ पे हम बेच सकते हैं। तो इसमें चांसेस बहुत है कि इट विल रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ सप्लाई जोन्स मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज इसका ओवरऑल ट्रेंड ही नीचे, तो इसको बहुत हार्ड टाइम होगा किसी सप्लाई जोन को तोड़ने के लिए। तो डिमांड सप्लाई जोन ट्रेड करना तो बहुत सिंपल है कि ऊपर आके मुझे बेचना है, लेकिन इवन आफ्टर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच डिमांड सप्लाई जोन्स यू हैव टू चूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर आने के बाद में अगर इसको सप्लाई जोन्स बहुत सारे, तो यहाँ पे या फिर ये सब जगह पे पोटेंशियल रिजेक्शन जा सकते हैं इसमें, ओके। तो ट्रेड करने का तो तरीका है, लेकिन कौन से कंडीशन में ट्रेड करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन इट विल अल्टीमेटली गिव यू गुड सक्सेस रिजल्ट्स अराउंड योर ट्रेडिंग। ये हो गया अप ट्रेंड में। अभी डिमांड सप्लाई में एक और उसका एक कंपोनेंट है। अगर डिमांड सप्लाई को मैं यूज करता हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि डिमांड सप्लाई में तो बहुत सारी डिमांड सप्लाई जोन आती है, राइट। कोई डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पे भी थी, तो कोई इसके नीचे भी है, कोई यहाँ पे भी है, कोई यहाँ पे भी है, राइट। तो डिमांड सप्लाई जो है ना वो स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है जब भी आप डिमांड सप्लाई को आपके किसी भी एक एग्जिस्टिंग सिस्टम या मेथड के कन्फ्लुएंस में उसको यूज करो, ओके। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कन्फ्लुएंस इज कि लेट्स से आपको डिमांड जोन पता है, लेकिन डिमांड जोन के साथ लेट्स से आप देखते हो आरएसआई, ओके। और आरएसआई का काम क्या है? आरएसआई का काम ये है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन सिखाना। तो मैं जब भी कोई डिमांड सप्लाई को अगर ट्रेड करूँ तो मेरा उसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है कि मैं डिमांड सप्लाई जोन को जस्ट बिकॉज उसका ट्रेंड अच्छा है, मैं उसको खाली इसलिए नहीं देखता हूँ, उसके अलावा मैं वो भी देखता हूँ कि मेरा आरएसआई भी क्या कर रहा है। तो अगर आप ये स्टॉक को देखोगे तो ये 100 रुपीज से नीचे गिरकर आके 27 रुपए तक आ गया था। अब इमेजिन करो 100 का 27 हुआ है और ओवरसोल्ड कंडीशन में और डिमांड जोन पे। तो जोन पे आने के बाद में वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन गुड मूवमेंट। यहाँ से मीन रिवर्ट होने के चांसेस बहुत हाई है। तो मैं जब भी डिमांड सप्लाई ट्रेड करता हूँ, मैं नेकेड डिमांड सप्लाई ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर आप वो यूज कर रहे हो तो इट कैन बी डिफिकल्ट टाइम। सो इट इज वेरी गुड दैट यू यूज इट विद सम कन्फ्लुएंस। आप कोई भी टूल यूज करो, आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स यूज करो, आप आरएसआई यूज करो, या आप मैगडी में डाइवर्जेंस देख रहे हो, फिर सप्लाई जोन पे आ रहे हो, राइट। सो देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन यूज, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो रिजल्ट्स विल बी मच बेटर। तो आप आपके कोई भी टूल को यूज कर सकते हो, राइट। सो ये एक मैंने तरीका बताया इसको ट्रेडिंग करने के लिए। मैं तो नॉर्मली आरएसआई को देखता ही हूँ। अगर मुझे दिखता है कि आरएसआई है ओवरसोल्ड और फिर डिमांड जोन है, ओनली देन आई टेक इट वेरी सीरियसली, ओके। वरना तो वैसे तो बहुत सारे डिमांड सप्लाई सभी के सभी काम में नहीं आते, राइट। तो एक तरीका हो गया। दूसरा एक और कंपोनेंट है डिमांड सप्लाई में कि डिमांड सप्लाई जोन ज्यादा करके अगर साइडवेज मार्केट में, तो साइडवेज में यू विल सी इट विल गिव यू इवन मोर बेटर रिजल्ट्स। मीन रिवर्टिंग टूल अगर कोई है तो उसे मीन रिवर्टिंग मार्केट भी चाहिए, ठीक है। अगर मैं मीन रिवर्टिंग टूल यूज कर रहा हूँ लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट यूज कर रहा हूँ या कोई ऐसे कंडीशन पे यूज कर रहा हूँ तो रिजल्ट्स थोड़े अलग आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी दैट। ये स्टॉक की अगर आप मूवमेंट देखोगे तो इसमें नोटिस किया, तो आपने इसमें नोटिस किया कि इसका जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, ओके। अगर आपको डिमांड सप्लाई में कभी भी साइडवेज मार्केट दिखे, आई मीन या तो फिर आपको साइडवेज मार्केट दिखे और अगर आप उसमें डिमांड सप्लाई को यूज करेंगे तो इट विल इवन वर्क मोर बेटर,
ओके, बिकॉज जहाँ पे ट्रेंड नहीं होता है ना, वहाँ पे मार्केट यूजुअली ये हरकत करता है कि वो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमते रहता है. ओके, सो व्हाट इट हैपेंस इज इट यूजुअली डज दिस, इट गोज टू सपोर्ट देन गोज टू रेजिस्टेंस देन अ सपोर्ट देन अ रेजिस्टेंस देन अ सपोर्ट. तो ये साइडवेज एक्टिविटी में ना डिमांड सप्लाई को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है. तो अगर आप समझो पहले से ही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सा मार्केट रेंज बाउंड मार्केट है और उसके बाद में अगर आप एंटर करते हो तो इवन देयर इज अ हायर चांस. सो लेट्स सी देयर इज अ सप्लाई जोन ओवर हियर. ओके, ये मैं मंथली चार्ट में यूज कर रहा हूँ इसे. मंथली में मुझे दिख रहा है कि एक सप्लाई है जहां से बहुत ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, बहुत शार्प ड्रॉप हुआ है. दीज आर वेरी गुड सप्लाई जोन बाय द वे. उसी के पास आके अगर आप देखोगे तो 3 4 5 5 6 बार उसने मार खाया वहां से. ओके, बाय द वे डिमांड सप्लाई जोन जितनी बार टेस्ट होता है उतना वीक होते जाता है. तो पहले 1 2 बार तक ठीक है साइडवेज में, 3 बार तक ठीक है, लेकिन साइडवेज मार्केट में उससे भी ज्यादा यूज करना नॉट वर्थ इट. और ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में खाली एक ही बार, व्हेन इट इज द फ्रेश जोन. ओके, तो यहाँ पे अगर आप और थोड़ा डिटेल में आएंगे तो इफ यू सी डिमांड जोन्स भी जो है वीकली चार्ट में, उनको भी कितना अच्छे से वो रिस्पेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे देयर वाज वन सपोर्ट देन अनदर सपोर्ट देन अनदर सपोर्ट देन अनदर सपोर्ट. तो उसने 3 4 बार सपोर्ट यहाँ पे लिया है इसी जोन पे. उसके बाद में अगर आप देखोगे उसके आगे के जो जोन है जहाँ पे ऑफकोर्स ये तो यहाँ तक लिमिट होगा फिर, क्योंकि उसके बाद में वो ब्रेक हो चुका है. बट इफ यू अगेन टेक सर्टन जोन्स लाइक दिस, यू विल सी मार्केट रिस्पेक्टिंग द जोन सो मेनी टाइम्स. राइट, अगर मैं सप्लाई ड्रॉ करूँ इसके ऊपर तब उस पर भी नोटिस करना कितनी बार उसने वहां से रिजेक्शन लिए. तो ये ब्यूटी है साइडवेज मार्केट अगर है और वो टूल अगर साइडवेज मार्केट के लिए बना है तो रिजल्ट्स विल बी मच बेटर. सी यहाँ पे देयर वाज फर्स्ट फॉल देन सेकंड टच, आई मीन यहाँ पे पहली बार टच हुआ है, दूसरी तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 7 8, सो मल्टीपल टचेज है. तो ये क्यों उतना टचेज में उतना डिमांड सप्लाई को रिस्पेक्ट करें, बिकॉज उसमें कोई ट्रेंड ही नहीं है. तो ट्रेंड नहीं होता है और फिर अगर उसको ट्रेड किया तो इट विल गिव यू इवन मोर बेटर रिजल्ट्स. सो यू कैन ऑल्सो गो एंड फाइंड स्टॉक्स विच आर नॉन ट्रेंडिंग, और नॉन ट्रेंडिंग वाले को अगर आप पकड़ोगे डिमांड सप्लाई में, आई एम श्योर द रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी गुड. सो इवन दिस इज अ डिमांड जोन, जो प्रीवियस डिमांड जोन है वहां पे भी अगर आप देखोगे इट हैज रिस्पेक्टेड दैट वेरी वेल. तो साइडवेज मार्केट में ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा. अगर आप ट्रेंडिंग में यूज करो तो जैसे मैंने आपको आरएसआई या बाकी सारे कन्फ्लुएंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, यू कैन यूज मल्टीपल कन्फ्लुएंस सो दैट योर ट्रेड कैन यू कैन गो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स राइट. दैट इज ओनली थिंग. ये डिमांड सप्लाई पे चीज है. अगर आप करेंसी है, मैं आपको जैसे एक आइडिया दिखा रहा हूँ. ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट दैट इज ट्रेडेड इन इंडिया, बट आपको एक एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट से मैं दिखाना चाहता हूँ कि साइडवेज मार्केट कैसा दिखता है. अगर आप इसे देखोगे तो ये पूरा टोटल साइडवेज मार्केट है. तो ऐसे मार्केट में जब भी आप अगर सप्लाई जोन्स या डिमांड जोन्स को ड्रॉ करते हो, यू हैव वेरी हाई चांसेस. राइट, तो देखो कितनी बार उसने वो लेवल्स को टच किया है. इनफैक्ट अभी भी वो लेवल के पास आके रुका है. तो इमेजिन करो अगर आपने रेंज को डिमांड सप्लाई करके ट्रेड किया था. राइट, तो फेवरेबल जोन्स हर एक स्ट्रैटेजी के अलग अलग होते हैं, हर एक टूल अलग एंगल के लिए बना है, एक सिचुएशन के लिए बना है. सो हमारा काम एज अ प्रोफेशनल ये कि हम समझे कि कौन से टूल को कहाँ पे यूज करना है. अगर हमने किसी भी एक रैंडम वीडियो में कुछ देख लिया तो इट डज नॉट मीन दैट यू नो यू आर यूजिंग द राइट टूल एट द राइट टाइम. सो दैट इज होल थिंग. सो इतने सारे सालों के स्टडीज के बाद में ये सारे ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं, उसके बाद में हम आपसे शेयर करते हैं. राइट, सो दैट इज द होल थिंग. सो आई होप आपको डिमांड सप्लाई को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कौन से कंडीशन में ट्रेड करना चाहिए, क्या कन्फ्लुएंस आप ले सकते हो, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो. हमारे आगे के भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारे हैं. सो मेक श्योर आप वो भी सारे वीडियोस एक्सप्लोर करो. तो आपको एक कन्फ्लुएंस के लिए बहुत सारी ऐसी अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी जहाँ से यू विल बी एबल टू थिंक ऑफ क्रिएटिंग योर ओन बेटर ट्रेडिंग इकोसिस्टम. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना और नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करना, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो आपके सामने आता है आपसे मिस ना हो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. सी यू सून.